तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या पढ़ रहे हैं आज? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग रैंडम वेरिएबल। क्या डालेंगे? जानेंगे रैंडम वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसका आउटकम फिक्स ना हो उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हर बार अलग अलग वैल्यू मिले। तो ए वेरिएबल whose value is random, ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे आप 5 बार कॉइन टॉस कर रहे हो और कितने नंबर ऑफ टॉस आ रहे वाले वो फिक्स ना हो, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ठीक है, उसको हम लोग जनरली किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एक्स से। उसको किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एक्स से। ठीक, तो मैं आपको हमेशा की तरह इस चैप्टर को एक एग्जांपल से समझाता हूं, तो इसको भी, इस कॉन्सेप्ट को भी एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो लिखते हैं ऐसा एग्जांपल, फाइंड द probability distribution table, probability distribution table of number of heads obtained when coin is tossed 4 times। ठीक है, कॉइन को जब हम कितने बार टॉस करेंगे? 4 बार टॉस करेंगे, तो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन क्या होंगे? ठीक, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले रैंडम वेरिएबल किसका बनाना है हमको? नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स को लिखेंगे नंबर ऑफ हेड्स। क्लियर? ओके, अब एक टेबल बनानी है, तो एक टेबल बनाते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग x और यहां उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट रो में लिखेंगे x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सेकंड रो में उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। बच्चों 4 बार टॉस कर रहे हैं तो 0 हेड्स आ सकते हैं, एक भी बार हेड नहीं आया। 1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, चारों के चारों हेड आ सकते हैं। ठीक, तो बताइए 0 हेड आने के क्या चांसेस है? सबके सब टेल आए, तो क्या लिखेंगे? 1/2 का पावर 4, है ना। 0 हेड आने के क्या चांसेस होंगे? सबके सब टेल, तो 1/2 का पावर 4। अब एक हेड और 3 टेल आने के क्या चांसेस होंगे? पहले तो लिखेंगे कौन से टाइम पे आपका हेड आया है, तो 4 में से कोई एक बार हेड आया होगा, तो क्या लिखेंगे? 4C1। फिर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, बाकी सब जगह टेल आना है तो 1/2 का पावर 3। समझ में आई सबको बात? अगला, कौन से 2 बार हेड आया है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और फिर बचे हुए जगह टेल आने की प्रोबेबिलिटी। फिर कौन से 3 बार आया? ठीक है, और लास्ट सबके सब बार आया, तो 4C4 लिखने की जरूरत नहीं है, सबके सब बार क्या है? 1/2 का पावर 4। ये जो टेबल है जहां पे हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जितने भी प्रकार की हो सकती है सब प्रोबेबिलिटी निकाल के अरेंज करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कोई इश्यू किसी को?
मेरे ख्याल से मीनिंग समझ में आया, नहीं समझ में आया? बोलिए। टेबल, अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में समेशन आई समेशन पी ऑफ एक्स आई ऐसे लिख देते हैं, ये हमेशा 1 होता है ना? सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? कोई इशू नहीं, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इससे रिलेटेड टर्म सबसे पहला है मीन। सबसे पहला क्या है? मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये होता है बच्चों समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई। समझ में? समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई मतलब यहां पे अगर मीन निकालना रहता तो क्या करता? इसी सिचुएशन में मीन निकालना रहता। मीन को बच्चों मैं ई ऑफ एक्स भी बोलता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, या एक्स के ऊपर ऐसे बार भी बोलता हूँ। ठीक, तो क्या लिखता? 0 इंटू 1/2 का पावर 4 प्लस 1 इंटू 4c1 1/2 का पावर 1 1/2 का पावर 3, समझ गए? प्लस 2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी 4c2 1/2 का पावर 2 1/2 का पावर 2, फिर 3 इंटू 4c3 1/2 का पावर 3 1/2 का पावर 1, और लास्ट 4 इंटू 1/2 का पावर। तो ये क्या हो जाती है बच्चों? ये क्या वैल्यू होती? मीन। ओके, तो मीन क्या होता है? समेशन एक्स आई पी आई। कोई इशू किसी को? पक्का? है ना? तो इसको क्या भी बोलते हैं हम लोग? ई ऑफ एक्स भी बोलते हैं बच्चों, और एक्स बार भी बोलते हैं। मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब अगला है बच्चों वेरिएंस। अगला चीज क्या है? वेरिएंस। वेरिएंस होता है समेशन पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएंस। समेशन एक्स आई स्क्वायर पी ऑफ एक्स आई इंटू समेशन एक्स आई पी ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है बच्चों इसका, वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन पी ऑफ एक्स आई माइनस मीन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये भी इसका फॉर्मूला है। ठीक है, दोनों में चलता है। ओके, कोई इशू? समेशन पी ऑफ एक्स आई, इसको लिख देता हूँ एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 एक्स बार इंटू एक्स आई, ऐसे लिख सकता हूँ। कोई इशू नहीं। समेशन पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन पी ऑफ एक्स आई इंटू एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 समेशन पी ऑफ एक्स आई एक्स बार एक्स आई। कोई इशू नहीं। देखिए ये क्या चीज है जो पहले लिखी हुई थी, ये लिखी हुई है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिए समेशन पी ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये एक्स बार तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स आई क्या होगा? समझ में आई बात? यहाँ पे एक्स आई कॉन्स्टेंट है, एक्स बार कॉन्स्टेंट है, सॉरी, तो समेशन क्या बनेगा? पी ऑफ एक्स आई, तो ये क्या होता है? एक्स बार ही होता है।
तो कितने बार एक्स बार आ गया, 2 बार एक्स बार, तो -2x बार का स्क्वायर और प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो क्या रहेगा ये, सिर्फ और सिर्फ किसका स्क्वायर, एक्स बार का। तो इसलिए ये असली डेफिनेशन होती है ना। वेरिएंस का मतलब होता है कि एक मेजर निकालना कि हर व्यक्ति मीन से कितना दूर है ना, ओवरऑल डाटा मीन से कितना दूरी पर है, उसकी मेजर को बोलते हैं हम लोग वेरिएंस। ठीक, कितना वेरिएशन आना है, कितना डाटा में कितना वेरिएशन होने के चांसेस है, उसका मेजर होता है। इसलिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया कैसे हुआ। तो यहां पे अगर वेरिएंस निकालना रहता तो क्या करता, मीन तो निकाल ही लिया, और वेरिएंस निकालने के लिए 0 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, है ना, प्लस 2 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 माइनस मीन का स्क्वायर। ये करता तो इस स्टेज पे क्या निकल जाता, क्या निकल जाता, वेरिएंस निकलता। ओके, स्क्वायर करके, जो ऊपर वाले को स्क्वायर करके इससे ऐड करता। तो इशू किसी को, प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है तो है, क्या कर सकता हूं मैं। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब मीन का होल स्क्वायर, वो भी सेम चीज देगा, लेकिन ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा मैक्सिमम टाइम यूज होता है, इसलिए हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, अब बच्चों ये बर्नौलीज ट्रायल के लिए, किसके लिए, बर्नौलीज ट्रायल के लिए क्या सेटअप है ना। बर्नौलीज ट्रायल मतलब जिसमें पी को बोला जाता है सक्सेस, याद होगा आप लोगों को, तो क्यू को बोला जाता है फेलियर, n is the number of times experiment is performed, ये ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और r क्या होता था, नंबर ऑफ सक्सेस। याद है, भूले तो नहीं आप लोग। ठीक, तो इसका जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, x लिखेंगे, सॉरी x इक्वल टू 0 x, और यहाँ लिखेंगे p ऑफ x। ठीक, तो 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, ऐसे करते करते n के n सक्सेस। आज क्या था, बुलडोजर पलट गया था, ट्रैफिक वाले ने रोक लिया था। कैसे आज, आज क्या है लेट होने का कारण, आखिरी बार लेट आ रहे हो ना सूर्यांश, याद रखना। 0 सक्सेस, 0 सक्सेस को कैसे लिखता मैं, NC0, सक्सेस का पावर 0, फेलियर का पावर n। 1 सक्सेस को कैसे लिख दूंगा, NC1, सक्सेस का पावर 1, फेलियर का पावर n-1, NC2, सक्सेस का पावर 2, फेलियर का पावर n-2, और लास्ट में पूरे के पूरे में सक्सेस, NCN, P का पावर n, Q का पावर 0, ऐसा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, कोई इशू, मैं ये पढ़ा रहा हूं, आपको अभी समझ में आ गया। अब ऐसे सिचुएशन में मीन क्या होता है, मीन का डेफिनेशन थोड़ी ना बदल जाएगा, डेफिनेशन बदल जाएगा क्या, नहीं, मीन होता है समेशन एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई। ठीक, ऐसा लिखिए, कोई इशू, मतलब क्या करना रहेगा, 0 इंटू NC0, P का पावर 0, Q का पावर n, प्लस 1 इंटू NC1, P का पावर 1, Q का पावर n-1, 2 इंटू NC2, P का पावर 2, Q का पावर n-2, ऐसे करते करते n इंटू NCN, P का पावर n, Q का पावर 0।
ठीक। तो बच्चों यहाँ पे इसका समीशन निकालना है बेसिकली मेरे को, तो आंसर निकलेगा क्या निकालना है, समीशन, है ना। बाइनोमियल है, क्या है, बाइनोमियल। तो ये क्या है, समेशन आर 0 से लेके n, 0 से चालू हो रहा है इसलिए 0 से लेके n लिखा, r इंटू एन सी आर पी का पावर r क्यू का पावर n माइनस आर। सबको समझ में आ रही, यही तो हुआ मीन, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है हुआ, पन्ना पलटे। अब r इंटू एन सी आर क्या होता है बताओ, वेरी गुड, क्या होता है बच्चों, n माइनस वन सी आर माइनस वन, p का पावर r क्यू का पावर n माइनस आर। क्लियरिटी है सबको। अब ये n कहां चले जाएगा बच्चा लोग, बाहर। समेशन अब r ये 0 से चालू हो गया, नहीं, कहां से चालू होगा, 1 से, n माइनस वन सी आर माइनस वन p का पावर r q का पावर n माइनस वन। ये है मीन ना मेरा, मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो भी आप बोलो, ठीक है यहां तक। अब ये चीज ध्यान रखिए, जो भी पावर चढ़ती है, इस आदमी की पावर चढ़ेगी, जो ये जो लिखा है वो ये रहेगा, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस रहेगा, ठीक। तो कैसे लिखूंगा, r 1 से लेके n माइनस वन सी आर माइनस वन, p का पावर r माइनस वन प्लस वन लिख दिया अभी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इसको मैं लिख सकता हूँ q का पावर n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, कोई इश्यू थोड़ी ना है, ठीक। अब ये n समेशन r 1 से लेके n माइनस वन सी आर माइनस वन p का पावर r माइनस वन इंटू पी अलग कर दिया, समझ रहे हो, p का पावर 1 अलग कर दिया, कोई इशू तो नहीं। q का पावर n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, p क्या हो गया, समेशन से बाहर हो गया तो n इंटू पी, समेशन r 1 से लेके n माइनस वन सी आर माइनस वन p का पावर n माइनस वन q का पावर n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये किसका एक्सपेंशन है बच्चों, ये तो सीरीज है, किसकी सीरीज है, p प्लस क्यू का पावर n माइनस, किसकी सीरीज है, p प्लस क्यू का पावर n माइनस वन। p प्लस क्यू की वैल्यू क्या होती है, 1, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सिर्फ n इंटू पी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो इसमें आपको लंबा समेशन करने की हर बार जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n इंटू पी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। किसमें, बर्नौलीज ट्रायल वाले में, नंबर ऑफ ट्रायल्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नॉर्मल सिचुएशन में नहीं ना, जहां पे आप प्रोबेबिलिटी इस टाइप से लिखोगे वहां पे चौकन्ना होना है, NC1 NC2 NC3 ऐसा लिखोगे ना, वहां पे यूज करना डायरेक्ट, ठीक। तो बच्चों इसका डेरिवेशन मैं किया, अगले की डेरिवेशन आप करना। वेरिएंस आता है बच्चों NPQ, वेरिएंस क्या आता है, NPQ, ठीक, जैसे मैंने बताया वैसे ही निकलता है। उसके बाद बच्चों एक टर्म और है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या टर्म है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको बोलते हैं SF, सिग्मा एक्स, कैपिटल एक्स, होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो समझ में आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी, क्लैरिटीज, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ, मतलब है क्या, मतलब निकाले क्यों है, क्या जरूरत पड़ी। जुआ, बच्चों ये सब जुए रुपये और पैसों की। चलो मैं एक सवाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। बच्चों मैं छोटे में नानी घर गया था, मैं छोटे में कहाँ गया था, नानी घर। तो वहां पे ना मैं देखा और बहुत चक्का रह गया कि हर बात में लोग पैसा लगाते थे, मतलब
सिक्का उछालते थे, हेड आएगा तो तेरा 10 रुपए, टेल आएगा तो मेरा 10 रुपए, ऐसा खेलते थे, है ना। बाटी में पैसा, मैम सिक्का उछालने में पैसा, क्रिकेट में पैसा, पतंग में पैसा, हर चीज में पैसा लगाते थे एक दूसरे से। तो अब पैसा जीतने की कितना एवरेज वैल्यू जीत सकते हो, कितनी मीन वैल्यू जीत सकते हो, वो सब पता करने के लिए हम ये यूज करेंगे। जैसे मान लो एक खेल खेलते हैं आप लोगों के साथ। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, maximum 3 times. It is thrown maximum 3 times. ठीक। If sum of 7 is obtained, player wins ₹3। छोटा जमाना, पुराना जमाना था, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, इसी का जुआ लग के था। ₹3 एंड ही देन क्विट्स। जैसे ही जीत गए चले गए, जब नहीं खेलेंगे हम, है ना। if 7 is not obtained, he loses ₹1। कितना रुपये लूज कर सकता है? 1। ठीक। लेकिन जब भी जीतता है वो गेम छोड़ देता है, लेकिन हारता है तो खेलता है। कितने बार खेलता है? 3 बार, क्योंकि उसको पता है कि मैं 3 बार में 3 रुपए हारूंगा, लेकिन एक बार भी जीत गया तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, है ना। पता है ना उसको, नहीं समझे? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू he will earn. A player will earn. A player will earn. ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया बच्चों। ओके ठीक। तो आपको सबसे पहले रैंडम वेरिएबल पहचानना पड़ेगा। क्या होगा रैंडम वेरिएबल? कितना आपको किस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, कितना अमाउंट जीतने वाला है ना, कितना अमाउंट जीतने वाला है। तो रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा? अमाउंट अर्नड। ठीक है, वो क्या होगा? रैंडम वेरिएबल। सबको समझ में आई? एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है? अमाउंट की निकालनी है। तो रैंडम वेरिएबल किसका होगा? अमाउंट का रहेगा। किसी को तकलीफ है तो बोलिए सर तकलीफ हमको, हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। चलिए अब बताइए कैसे कैसे जीत सकता है, कितने रुपए जीत सकता है? पहले बार खेला जीत गया, कितने रुपए जीतेगा? 3 रुपए। 7 रुपए थोड़ी जीत जाएगा, पहले बार में 7 रुपए जीत जाएगा, है? ठीक है, कितने रुपए जीतेगा? 3 रुपए। ठीक है, पहली बार हारा और दूसरे बार जीता तो कितने रुपए जीतेगा? 2 रुपए। ठीक, पहली बार हारा, दूसरे बार हारा, तीसरे बार में जीता, कितने रुपए? 1 रुपए। तीनों बार ही हार गया, तीनों बार ही हार गया ना बेचारा, तो कितना रुपए होगा? -3। तो ये सब अमाउंट वो क्या कर सकता है? ठीक है, ऐसा उसके साथ बर्ताव हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो 3 रुपए कब मिलता है? जब पहले बार में ही जीत जाता है। पहले बार में ही 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। पेयर और डाइस फेंक रहे, 7 कैसे कैसे आता है? 5 6 6 1 2 5
5 2, फिर 3 4 4 3, और कुछ? पहले बार में जीतने के चांसेस क्या होंगे? 6/36। ठीक, पहले बार में वो हार जाए, दूसरे बार में वो जीते, यही है ना केस सेकंड वाला। तो पहले बार में हारने के चांसेस क्या है? 30/36। फिर दूसरे बार में जीत जाए, उसके चांसेस क्या है? समझ रहे हो? यहाँ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लग रहा है, एक के बाद एक हो रहा है गेम। ऐसा नहीं कि 3-4 बार इकट्ठा फेंक दे रहा है, ऐसा नहीं है। पहले फेंकता है फिर दोबारा फेंकता है, समझ रहे हो ना? इसलिए मल्टीप्लीकेशन, और डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी के नीचे का कम भी नहीं हो रहा है। इतना बोलने की जरूरत नहीं थी, नॉर्मल बात ही है। पहले बार में हारा, दूसरे बार में हारा, तीसरे बार में जीत गया, तीनों बार हार गया। ठीक, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ही विल अर्न। मेरे को क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन वैल्यू। कैसे निकालते हैं? समेशन xi pi। समझ में आ रहा है सबको? तो जो रैंडम वेरिएबल रहेगा, जिसकी आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, ये सब डाटा आपको पता करने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू को x मानना है ना, सम को नहीं मान लेना है कि सम, जो भी चीज लिखा रहेगा वैसे लिखा रहेगा। अभी क्वेश्चन 1 2 4 और बनाएंगे तो क्लियरली मेंशन रहेगा। करिए, निकालिए, बताइए घाटे का सौदा है कि फायदे का? ये गेम लड़के को खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए? मतलब लगभग वो, अगर ये 216 होता तो 1 रुपए हार जाता ना, तो लगभग 90 पैसे हारने के उसके, एवरेज में जितने बार अगर खेलेगा 90 पैसे हारने के चांसेस है उसके। तो देख देख के उसको लग रहा है कि भाई वो तो एक बार भी आ गया तो मैं तो प्रॉफिट में रहूंगा 3 बार खेलेंगे, लेकिन जुआ ऐसे डिजाइन नहीं होता बच्चों, है ना? इसलिए आपको कसिनो में नहीं जाना है ना? ये क्वेश्चन है। देखिए, a random variable x follows binomial distribution। वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है? बाइनोमियल, मतलब उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? n, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? p। कोई इश्यू किसी को? नहीं। फॉर विच द डिफरेंस ऑफ मीन एंड वेरियंस इज 1। मतलब मीन और वेरियंस का डिफरेंस क्या है? 1। मीन क्या था बच्चों, याद है? NP। वेरियंस क्या था, याद है? NPQ। वो कितना है? 1। ठीक, अब तो मीन NP कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। 1 माइनस क्यू क्या होता है? P ही होता है। तो NP स्क्वायर बराबर है 1। सबको क्लियर है बात? इसको इक्वेशन 1 बोल दी। ओके, फिर सेकेंड, 2 इंटू P ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू P ऑफ x इक्वल टू 1। ठीक, तो x इक्वल टू 2 मतलब 2 सक्सेस, x इक्वल टू 3 मतलब 3 सक्सेस। तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू NC2 P स्क्वायर Q का पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू NC1 P का पावर 1 Q का पावर n माइनस 1। कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं। अब 2 इंटू NC2, ये कट के कितना बचेगा? P, और ये कट के यहां कितना बचेगा? Q इज इक्वल टू 3 इंटू NC1 इंटू Q। क्लियर है? NC2 का मीनिंग क्या होता है बच्चा लोग? n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, इज इक्वल टू 3। NC1 की वैल्यू क्या होती है? n इंटू Q। 2 से 2 भी क्या हो गया? कैंसिल। n से n भी क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से n माइनस 1 कितना निकला? 3Q, सॉरी PV है, इंटू PV, इंटू PV। ओके, अब Q को क्या लिख सकता हूं?
1 माइनस पी। अब देखो ये तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन से मेरे को n और p निकाल के दिखाइए। n की जगह 1 बाई पी स्क्वायर डालूंगा तो सॉल्व होने के चांसेस ज्यादा है। तो p n की जगह 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस पी। कोई इश्यू किसी को नहीं? अब p 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर क्लियर इज इक्वल टू 3 1 माइनस पी। एक पी से एक पी कैंसिल। 1 माइनस पी स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ? 1 माइनस पी इंटू 1 प्लस पी बाई पी इज इक्वल टू 3 1 माइनस पी। 1 माइनस पी कैंसिल। तो 1 प्लस पी इज इक्वल टू 3p। तो 1 इज इक्वल टू 2p। तो p इज इक्वल टू निकला 1 बाई 2। ओके, p क्या निकला? 1 बाई 2। अच्छा ये काटा क्यों? p की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो हमेशा ही सक्सेस। ऐसा क्या खेल हो रहा है ना? ये है p 1 बाई 2 है। p 1 बाई 2 आ गया तो n की जगह डाल दो तो n कितना होगा? 1 बाई 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा n की वैल्यू? 4। n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक, अब हमसे पूछा गया देखिए n स्क्वायर p ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, x ग्रेटर देन मतलब 2 3 और क्या 4। बहुत ज्यादा तो ट्रायल ही नहीं है। करिए कैलकुलेट, बताइए मेरे को। 16 देखिए x इक्वल टू 2 मतलब 2 सक्सेस। 1 बाई 2 का पावर 2 और फिर दूसरे वाला 1 बाई 2 का पावर 2, फिर 3 सक्सेस। 1 बाई 2 का पावर 3, 1 बाई 2 का पावर 1, फिर चारों के चारों सक्सेस 1 बाई 2 का पावर 4। ठीक है, तो ये 1 बाई 2 का पावर 4 ही है सब। पन्ना पलट रहा। 16 4c2 होता है 6 बाई 1 बाई 16 प्लस 4c3 होता है 4 इंटू 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 16। बस वैल्यू रखा हूं बच्चों इस सब की और कुछ भी नहीं किया हूं। और 1 बाई 2 को पावर 4 को 16 लिखा हूं। तो 16 16 16 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना है? 11। ठीक, कोई इशू? देख लो, पहले देख लो, अच्छे से देख लो, उसके बाद फिर कंफ्यूजन दूर करो। फालतू बातें नहीं होगी यहाँ पे। गलती से बहुत बड़ी गहरी सजा मिलेगी। ये तो हेलो, देखते थे पहले स्पेस कितनी? 10 GB है। चलो ठीक। क्वेश्चन पढ़िए। A coin is biased. Number of head is 3 times less likely of tail. मतलब head tail से 3 गुना ज्यादा आने वाला है। ठीक, तो probability of getting head is 3 times probability of getting tail. तो probability of head plus probability of tail कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे डाल दिए, इसी जगह डाल दिए। तो 3 probability of tails प्लस probability of tail इज इक्वल टू 1। तो 4 probability of tail इज इक्वल टू 1। तो probability of tail कितना है? 1/4। probability of head कितना है? 3/4। ऐसा बायस्ड कॉइन बना के मार्केट में आया। दिस कॉइन इज टॉस्ड अंटिल हेड और 3 tails occurs। एक हेड आए या 3 बार टेल आए तब तक फेंक रहे, है ना? मतलब पहली बार में हेड आ गया तो रुक गए, दूसरे बार में टेल आया फिर हेड आया तो रुक गए, टेल आया तो फिर कंटिन्यू रखा, फिर तीसरा बार फेंके। समझे आप? जैसे अभी बताया था गेम में आपको। X denotes the number of toss of coin। नंबर ऑफ टॉस, कितने बार फेंकना पड़ेगा? 1 बार 2 बार 3 बार से ज्यादा तो मैं क्या पता, 3 बार से ज्यादा नहीं। हाँ नहीं, हेड आने से भी रुक जाते हैं ना। ठीक है, वो सोचिए कितने बार फेंकना पड़ेगा, उसका नहीं निकालना है। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, सब लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने की कोशिश कीजिए, है ना? क्या बनाना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सोचिए कितने बार फेंकना पड़ेगा, वो आपको सोचना है।
और उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सोचेंगे। लाइनें बाद में खींच लेंगे साले। क्या हो सकता है, एक बार कॉइन टॉस हो, मतलब पहली बार में ही हेड आ जाए और अपन जीत जाए, रुक जाए। दो बार कॉइन टॉस हो, पहले बार में टेल आए, दूसरे बार में हेड आए। तीन बार कॉइन टॉस हो, पहले बार में टेल आए, दूसरे बार में टेल आए, तीसरे बार में हेड आए। और बच्चों तीनों बार टेल आए, दोनों चलेगा। ठीक है, चार बार हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीन बार टेल आ गया तो गेम रुक गया, एक बार भी हेड आ गया तो भी रुक गया, तो चार बार नहीं हो सकता। अब इसकी मीन वैल्यू चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू 1 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू 3/4 प्लस 3 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। कितना हुआ टोटल? 3/4 plus 6/16 3/4 प्लस 6/16 प्लस 3/16 बन रहा है, 3 इंटू 3/16 ना, 3/16 3/16 ओवरऑल। ठीक है, सबको ऐड करने से आ रहा है बच्चों 21/16। कैलकुलेशन करना है आपको, कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। टू डाइस ए एंड बी, दो डाइस है बच्चों ए एंड बी, ए और बी दो डाइस है, क्या कर सकते हैं। आर रोल्ड, लेट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए का जो नंबर है वो क्या है, अल्फा, बी का जो नंबर है वो क्या है, बीटा, रिस्पेक्टिवली। इसके साथ, रिस्पेक्ट के साथ। इफ वेरिएंस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो रैंडम वेरिएबल है क्या, अल्फा माइनस बीटा। रैंडम वेरिएबल क्या है, अल्फा माइनस बीटा, उसका वेरिएंस निकालना है। क्लियर है सबको? इस पी बाई क्यू, तो पी और क्यू को पाई में तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर, ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल हो गया। पहले यहां तक पी बाई क्यू निकालना, वहां तक हमारा प्रोबेबिलिटी का सवाल है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले तो भाई हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, तभी तो वेरिएंस निकलेगा, उसके बिना कैसे निकल जाएगा यार। निकल जाएगा तो बोल दो सर निकल जाएगा, है नहीं निकल पाएगा बच्चों। ठीक, तो यहां पे x हो गया और यहां पे p ऑफ x हो गया। ठीक, मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग टेबल पहले खुद से बनाओ, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बाद में लिखेंगे, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो सोचिए और लिखिए। लिख डाले, देखिए अल्फा माइनस बीटा मतलब दोनों के जो भी डाइस में नंबर आने वाले हैं उनका डिफरेंस। ठीक, तो मान लीजिए अल्फा 1 है, अल्फा को क्या है 1, और बीटा 6 से लेके 1 तक, 6 से लेके कहां तक, 1 तक, तो 1 और 6 आएगा तो कितना आएगा, -1। 1 और 5 आएगा तो कितना आएगा, -4। 1 और क्या आएगा, 5 हो गया, 1 और 4 आएगा तो कितना, -3। 1 और 3 आएगा तो कितना होगा, 1 और 2 आएगा तो कितना होगा, -1। 1 और 1 आएगा तो कितना होगा, 0। ठीक है, अब अगला अल्फा 2 बीटा 6 कितना होगा, -4 लिख चुके हैं। 2 5 -3 लिख चुके हैं, 2 4 -2 लिख सकते हैं, 2 3 -1 लिख चुके हैं, 2 2 0 लिख सकते हैं, लिख चुके हैं। फिर 2 और 1, ठीक है, वो एक लगाया नया। क्लियर है? फिर अल्फा 3 3 6 -3 लिख चुके हैं, 3 4 -4 लिख चुके हैं, -2 लिख चुके हैं, 3 5 -2 लिख चुके हैं, 3 4 -1 लिख चुके हैं, 3 3 0 लिख सकते हैं, 3 2 1 लिख चुके हैं, 3 1 2। फिर वैसे 4 में क्या है, -2 -1 0, फिर 1 2 3, फिर 4, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 5। 5 कब जाएगा, जब ये 6 होगा और ये 1 होगा। ठीक, तो रैंडम वेरिएबल कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है बच्चों, -5 से लेके +5। अब बहुत चौकन्ना से होके करना है बच्चों, कैसे होके करना है,
बहुत चौकन्ना। आप मेरे को बताइए सम माइन मतलब ये x की वैल्यू -5 कब हो सकती है? x की वैल्यू -5 कब हो सकती है? जब अल्फा 1 हो और बीटा 6 हो। तो अल्फा 1 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सही तो नंबर आते। बीटा 6 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6। आई बात समझ में? ओके अब ये 5 होने की प्रोबेबिलिटी सेम। बीटा को आपके पास 1 होना है और अल्फा को 6 होना है, तो 1/6 इंटू 1/6। अब अल्फा -4 होने की प्रोबेबिलिटी, दो तरीके, 1/5 और 2/6। तो 1/5 तो बस दो तरीके, इसकी भी 1/6 इंटू 1/6 है ना, तो 2 इंटू 1/36। समझ? तो यहां पे भी +4 होने के भी कितने तरीके होंगे? दो तरीके, 2 इंटू 1/36। तो वो क्लियर है? हाँ ना बोलो। फिर -3 होने के कितने तरीके होंगे? हाँ? 3 तरीके। -3 होने के 3 तरीके क्या क्या है? 1 4 2 5 3 6। और कोई तरीका है? तो 3 इंटू हर का कितना है? 1/36 ही है प्रोबेबिलिटी। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 इंटू 1/6। तो ये भी कितना हो? 3 इंटू 3/36। -2 आने के 4 तरीके, तो 4/36। तो यहाँ पे +2 आने के भी कितने तरीके? 4 तरीके, 4/36। 1 आने के 5/36। यहाँ पे कितना होगा? 5/36। 0 आने के 6 तरीके, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितना होगा? 6/36। तो समझ में आया? अब सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालने बोला है, वेरिएंस ऑफ x। क्या फॉर्मूला है? समेशन xi² pi माइनस मीन का स्क्वायर। तो सबसे पहले xi² pi निकालिए। देखिए ये क्या होगा? 25 इंटू 1/36 क्लियर, प्लस 16 इंटू 2/36 प्लस 9 इंटू 3/36 प्लस 4 इंटू 4/36 प्लस 1 इंटू 5/36 प्लस 0 इंटू 6/36। ये क्या होने वाला है? इसी का इंटू 2, क्योंकि वही चीज तो दोबारा रिपीट हो रही है। और 0, ये चीज रिपीट नहीं हो रही लेकिन 0 है तो क्या फर्क पड़ना है। तो टोटल सबका एलसीएम कितना है? 36, यहाँ पर 2, 25 प्लस 32 प्लस 27 प्लस 16 प्लस 5 कितना हुआ? 18। कितना है ये? प्लस कीजिए, 210 ये सबका सम कितना है? 109। 25 प्लस का एक क्रैश कोर्स, 25 प्लस 5 सोचिए 30, 30 प्लस 32 62, 62 प्लस 16 78, 78 प्लस 27 105 डिवाइड बाई 18। और कट रहा है 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 35/6 माइनस मीन का स्क्वायर। मीन बच्चों xi pi करोगे तो प्लस और माइनस एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो मीन की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। करके देख लीजिएगा। अब आगे सवाल देखते हैं क्या पूछा था। वेयर p एंड q आर को प्राइम, तो 35 और 6 को प्राइम है। यस दीज आर को प्राइम। तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ p, अब p के नंबर ऑफ डिवाइजर निकालिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है भाई। 35 के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए मेरे को। हाँ 35 को क्या लिखे? 5 इंटू 7। तो बच्चों नंबर ऑफ डिवाइजर अगर पूछता, एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं आप लोगों को। नंबर ऑफ डिवाइजर पूछता तो इसकी पावर क्या क्या ले सकते हो? 0 और इसकी पावर 1। तो इसको कितने तरीके से चुन सकते हो? 2 तरीके से। 7 की पावर भी क्या चुन सकते हो? 0 और 7 की पावर 1। इसको भी कितने तरीके से चुन सकते हो?
ठीक है। और अगर सम पूछता तो सम कैसे निकालते हैं, देखिए ऑफ डिवाइजर वो ऐसे निकालते हैं, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। आई बात समझ में? नोट नहीं करोगे ना तो कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। क्योंकि 35 था तो आप लोग गिन लिए, अगर वो 135 होता था तो नहीं गिन पाते, ठीक। तो कितना हुआ 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, तो कितना हुआ 6 इंटू 8, कितना 48। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर? नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालते हैं? जैसे अगर ये ऐसा रहता 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब इंटू 2 का पावर 4 है ना, एक नंबर है, तो उसके नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए। तो ये इसको 3 तरीके से चुन सकते हैं, इसको 4 तरीके से, इसको 5 तरीके से। कितने डिवाइजर होंगे 60, और उनका सबका सम निकालते तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1 प्लस 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0 7 का पावर 1 कहां तक 7 का पावर 3, वैसे ही 2 का पावर 0 से लेके 2 का पावर 4 तक, ऐसा। ओके, ये करना पड़ता, ठीक। कोई इशू किसी को? सवाल समझ में आया? आंसर चेक हुआ? पढ़ तो लोग कौन। A fair n faces dice is rolled repeatedly. n faces die मतलब उसके 6 फेस नहीं है, उसे कितने फेस है n, n फेस है डाइस के। उसको रोल करते हैं तब तक ही रोल करते हैं जब तक नंबर लेस देन n नहीं आता। मतलब अगर 1 से लेके n-1 तक आ गया तो वी विल स्टॉप, और अगर ये आया तो कंटिन्यू, ठीक है। डाइस इज रोल्ड रिपीटेडली अंडर अंटिल, कब तक? जब तक नंबर लेस देन, ठीक है। तो x क्या होगा और p ऑफ x क्या होगा? x क्या लिखा है बच्चों? किसका मीन निकालना है? नंबर ऑफ टॉसेस, कितने बार डाइस फेंकोगे उसका। तो एक बार में ही रुक जाए, एक बार में ही रुक जाए मतलब इनमें से कुछ आ जाए तो क्या लिखेंगे n-1/n। 2 बार में रुके तो पहली बार में ये आए, दूसरे बार में ये आए। 3 बार में रुके तो पहली बार में ये यही आए, दूसरे बार में भी यही आए, तीसरे बार में ये आए। सिमिलरली चौथे बार में पहली बार में ये आए, दूसरे बार में ये आए, तीसरे बार में ये आए, और चौथे बार में छोटा नंबर आ जाए। तो बच्चों ये कब तक चलते जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स चलते जाएगा, इसकी सीमा थोड़ी ना। तो इनका क्या चाहिए मेरे को? मीन चाहिए। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू n-1/n प्लस 2 इंटू 1/n इंटू n-1/n प्लस 3 इंटू 1/n का स्क्वायर इंटू n-1/n। ऐसे करते करते क्या होगा 4 इंटू 1/n का क्यूब n-1/n इंफिनिटी तक। तो ये क्या है? ये एजीपी है बच्चों। क्या है? एजीपी, एजीपी। तो इसका कॉमन रेशियो क्या है? 1/n। कॉमन रेशियो क्या है? 1/n। तो इसमें 1/n मल्टीप्लाई कर दिए, 1/n मल्टीप्लाई किए, किसका है? तो इसमें 1/n मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा n-1/n इंटू 1/n, क्लियर। और इसके नीचे लिखे, ऐसी प्रोसेस है बच्चों। इसमें 1/n मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/n का स्क्वायर इंटू n-1/n। इसमें 1/n मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा 4 इंटू 1/n का 3 इंटू 1/n का क्यूब n-1/n, ऐसे करते हैं इंफिनिटी। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, n1/n मल्टीप्लाई करके। अब दोनों क्या करना पड़ेगा बच्चों? माइनस। तो यहां क्या मिलेगा e का पावर x, यहां मिलेगा बच्चों 1 माइनस 1/n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों, ये चीज तो वैसी रहेगी n-1/n। ये चीज क्या मिलेगी? दोनों को माइनस करूंगा तो 1 टाइम्स 1/n n-1/n। ये चीज क्या मिलेगी 1/n स्क्वायर n-1/n। फिर ये दोनों क्या चीज क्या मिलेगी 1/n क्यूब n-1/n, ऐसे करके चलते जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप अगर देखेंगे
तो ये क्या बन गया, ये बना n माइनस वन बाई एन, ठीक। और ये तो सेम है सब में, तो बाहर ले लिया मैं n माइनस वन बाई एन। अंदर क्या बचा, 1 प्लस वन बाई एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर प्लस वन बाई एन क्यूब, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, कैंसिल, है ना। तो e के पावर x क्या बचा, a अपॉन वन माइनस आर, तो 1 अपॉन वन माइनस एन, तो कितना है n अपॉन n माइनस वन e के पावर x। अब ये बराबर क्या दिया हुआ बच्चों, n बाई नाइन इज इक्वल टू n बाई नाइन। तो n से n कट गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10। फिर हमसे क्या पूछा था, देन n इक्वल टू, तो n कितना होगा, चलिए अनबायस्ड कॉस्ट टॉयज कॉइन्स इज कॉस्ट 5 टाइम्स, 5 टाइम्स फेंक रहे हैं। सपोज रैंडम वेरिएबल x इज असाइंड, एक x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, उसको असाइन करते हैं वैल्यू k व्हेन कंसेक्यूटिव हेड्स 3 ऑप्टेन हो, 4 ऑप्टेन हो, 5 ऑप्टेन हो। मतलब अगर 3 कंसेक्यूटिव हेड आए हैं तो उसको 3 दे देते हैं, 4 कंसेक्यूटिव हेड आए हैं तो उसको 4 देते हैं, 5 कंसेक्यूटिव हेड आए हैं तो उसको क्या देते हैं, 5, ठीक। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए 5 कंसेक्यूटिव हेड आए, कितने कंसेक्यूटिव आए, 5, ठीक। तो x को क्या वैल्यू दे देंगे, 5। तो 5 कंसेक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 का पावर 5, 5 कंसेक्यूटिव हेड, बहुत बेहतरीन, ठीक। अब अगला 4 कंसेक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 का पावर 5। कैसे बोला बच्चे ने, 1 2 3 4 टेल, टेल 1 2 3 4, और कोई तरीका है। अब अगला चौकन्ना चतुर और चालाक होना पड़ेगा, 3 कंसेक्यूटिव हेड। चलिए तो 3 हेड्स, 3 कंसेक्यूटिव हेड के लिए कैसे करना पड़ेगा, या तो एक केस हो सकता है बच्चों कि 3 हेड और 2 टेल हो, है ना। तो ये तीनों के तीनों साथ में हो हमेशा, तभी तो कंसेक्यूटिव रहेंगे। तीनों के तीनों साथ मतलब इनको एक यूनिट बना लिए, ये दोनों को 2 अलग यूनिट बनाए, तो टोटल कितना हुआ, 3 तरीके। टोटल कितने हुए, 3 तरीके। क्यों 3 तरीके, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, ये दोनों 2 बार रिपीट हुए, 2 फैक्टोरियल, इसलिए क्या 3। बाकी आप लोग सोच भी सकते हो, एक ये तरीका, एक ये टी एच 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 टी, एक ये तरीका, और एक टी टी एच एच एच, ये तरीका, ठीक। अब एक और केस हो सकता है बच्चों, 2 हेड, 1 टेल और फिर 1 हेड, ऐसा हो सकता है ना। मतलब 4 हेड आए और 1 टेल आए। लेकिन तो बच्चों इन तीनों को क्या करेंगे हम लोग, एक ग्रुप बना लेंगे और इसको क्या बना लेंगे, अलग, ठीक है। गैप क्या लगाओगे इसमें है ना, इसमें क्या गैप लगाओगे, एक बार इसको यहां डालो, एक बार इसको यहां डालो। और कोई तरीका हो सकता है, नहीं हो सकता। गैप लगा सकते हो लेकिन एक ही आदमी तो रहेगा, दो ही गैप क्रिएट करेगा, दोनों में बैठालना है। तो कितने तरीके होंगे, 2 तरीके। और हर बार प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है, तो टोटल कितने हुए, 5 तरीके, 1/2 का पावर 5। यहां तक क्लियरिटी है सबको, पक्का। अब जब ना उसके अलावा सब बार क्या देते हैं, -1, ठीक। मतलब अगर 1 कंसेक्यूटिव हेड, 2 कंसेक्यूटिव हेड आए तो उसको -1 वैल्यू मिलती है x। तो भाई अदरवाइज बोला है, मतलब ये तीनों नहीं होने चाहिए, तो 1 से इन तीनों का सम को माइनस कर दो, किसका, 1/2 का पावर 5, 2 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 5 इंटू 1/2 का पावर 5। इसके अलावा इसमें सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें 3 लगातार हेड नहीं आए, या 4 लगातार हेड नहीं आए, या 5 लगातार हेड नहीं आए।
ठीक, तो ये किसके किसके अंदर डालेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं बच्चों, 1 माइनस है ना, ये इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, किसके अंदर डालेंगे, -1। कोई इशू किसी को नहीं? हाँ ठीक, कोई इशू किसी को, पक्का? तो मीन वैल्यू मतलब 5 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस -1 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 5 प्लस 2 इंटू 1/2 का पावर 5 प्लस 5 इंटू 1/2 का पावर। सब क्लियर है? पलटू पन्ना। ठीक, तो पहला 5/32, क्लैरिटी है सबको ये? दूसरा 8/32, तीसरा 15/32, फिर -1 इंटू 1 माइनस, ये क्या देखो 1 + 2 + 5 कितना 8, 1 माइनस 8/32, कितना हुआ ये टोटल 24/32। तो 8 + 5 13, कितना हुआ ये 28/32, टोटल मिला कितना हुआ 4/32, ये कितना हुआ 1/8। ओके, तो फुल मैथ्स आपको समझ में आया होगा। तो प्रैक्टिस इज द की इज द प्रैक्टिस। ओके, तो बस आपको सवाल बनाने हैं प्रोबेबिलिटी के, सारे जेई मेंस के सवाल बना लीजिए, कम से कम 21 से लेके 24 तो बना ही लीजिए। ठीक, और कुछ भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सेनगेज के एग्जांपल्स हम लोगों ने बना लिए हैं, और कुछ भी जरूरत नहीं है मेंस के हिसाब से, तो बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके, और एडवांस के हिसाब से भी मेंस के लेवल के क्वेश्चन इतने अच्छे रहते हैं कि आप करते करते जाओगे ना, तो आप एडवांस भी अच्छे से बना दोगे।